नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाएँ, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और ये जो आप देख रहे हैं जो हुडीज़ मैं पहने हुए हूँ और ये हुडी इस तरह की बहुत सारी और धार्मिक और राष्ट्रीय थीम्स पर आपको हमारे आपणः स्टोर में मिल जाएँगी, जिसको आप जॉइन कर सकते हैं हमारे क्यूआर को स्कैन करके। बात करते हैं आज की पॉलिटिकल हॉट टॉपिक की। छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल गया है और कल मध्य प्रदेश को भी मिल जाएगा पहले और बाद में राजस्थान को भी मिल जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस मुख्यमंत्री को नामित किया गया है या चुना गया है, पता नहीं इलेक्शन है या सिलेक्शन है, इसकी जानकारी तो बाद में आएगी। लेकिन वो व्यक्ति न तो एमपी था और न ही एमएलए था। जी, विष्णुदेव साईं। विष्णुदेव साईं जो थे वो 16वीं लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मिनिस्टर रहे थे मोदी जी की उस सरकार में और उसके बाद से वो नेपथ्य में थे। 2019 में उनको टिकट नहीं मिला था। इस वर्ष जो विधानसभा हुई है उसमें भी उनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन उनको इनाम मिला है किस चीज़ का? वो सरगुजा क्षेत्र से आते हैं छत्तीसगढ़ के और सरगुजा क्षेत्र ने पूरा स्वीप दिया था भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है कि उसका उपकार चुकाया है सरगुजा क्षेत्र के एक स्वच्छ छवि के एक जनजातीय नेता को मुख्यमंत्री का तोहफ़ा देके। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री का जो पद मिला है उनको सरगुजा के लिए पुरस्कार के रूप में ही मिला है। नहीं तो कंटेंडर्स तो बहुत सारे थे। जो अशोक साव थे, जो अध्यक्ष थे, रमन सिंह तो थे ही, लेकिन ये तो पहले ही तय हो गया कि भाई कोई नया चेहरा होगा, तीनों ही प्रदेशों में नया चेहरा होगा। ये देखकर और ये जानकर मुझे लगता है वसुंधरा जी की तो बिल्कुल दिल पर पत्थर चल गए होंगे। दिल पर खंजर चल गया होगा, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि भाई चेहरा नया होगा। महारानी साहिबा, आप किसी भी प्रकार का गुमान न रखें, किसी प्रकार की गलतफहमी न रखें। हो सकता है आपकी बात को ध्यान में ले लिया जाए, लेकिन चेहरा तो नया ही होगा। यानी कि शिवराज सिंह चौहान भी नहीं होंगे और वसुंधरा राजे भी नहीं होंगी और कोई आवश्यक नहीं है कि कोई एमएलए ही हो, आवश्यक नहीं है कि कोई एमपी ही हो। ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो ना एमएलए हो और जो ना एमपी हो। ऐसे व्यक्तियों की पड़ताल आरंभ कर दें सभी लोग, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। अभी मध्य प्रदेश में गहमा-गहमी अब आरंभ हो रही है, लेकिन विष्णुदेव साईं का नाम आने के बाद में सभी जगह जो भी लोग अपने आप को दावे में बता रहे हैं, दावेदारी में बता रहे हैं, उनकी आशाओं पर काफ़ी कुछ तुषारापात हो गया है। उनको लग रहा है कि भई पता नहीं किसका नाम आ जाए। यदि ऐसे व्यक्ति का नाम आ सकता है, जो चीफ मिनिस्टर नामित हो सकता है, जो ना एमएलए है और ना एमपी है, तो फिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एमएलए नहीं हैं, एमपी हैं, कुछ हार गए। हमारे नरोत्तम मिश्रा जी के वो थोड़ा-सा वो हो सकता है उनको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी हारे थे ना, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी का नाम नहीं है, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ पक्का। क्योंकि यहाँ पर तय हुआ है कि भई किसी ओबीसी को बनाया जाएगा और राजस्थान में तय हुआ है कि किसी सामान्य जाति वाले को बनाया जाएगा, यानी कि सवर्ण जाति वाले को बनाया जाएगा। तो पूरी सोशल इंजीनियरिंग जो भाजपा का जो सोशल बेस है, वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो भई कौन-कौन है मध्य प्रदेश में रनिंग में? भई मध्य प्रदेश में देखिए, शिवराज सिंह यद्यपि लगातार कह रहे हैं कि उनका कोई
इस प्रकार का आग्रह नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री ही बनाया जाए, लेकिन वो सेवा करते रहेंगे, मध्य प्रदेश में ही रहना चाहते हैं, केंद्र नहीं जाना चाहते हैं, इत्यादि, इत्यादि। छिंदवाड़ा जा रहे हैं कि मुझे तो 29 सीटें जितवानी है, इत्यादि। देखिए, मेहनत बहुत करते हैं वो, और जब उनको 1.5 वर्ष के लिए जब वो बाहर थे सत्ता से पिछली बार, शिवराज सिंह चौहान, तब भी उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में पूरा योगदान किया था, सारे निर्देशों का पालन किया था, किसी भी प्रकार का कोई, जिसको हम कहते हैं कि अनुशासनहीनता नहीं की थी, और पार्टी के लिए जमकर लगे रहे थे, बिल्कुल दौड़-भाग में कोई कमी नहीं थी। इसी का पुरस्कार उनको दोबारा चीफ मिनिस्टर बना के दिया गया था, क्योंकि वो सरकार तोड़ने के बाद उसको चलाने के लिए शिवराज सिंह चौहान का ही एक सर्वमान्य चेहरा उस समय था। लेकिन अब स्थिति अलग है। ये चुनाव किसी भी चेहरे के ऊपर नहीं लड़े गए थे, न मध्य प्रदेश में, न राजस्थान में, न छत्तीसगढ़ में, और पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि अब नई पीढ़ी को मौका देना है। वैसे विष्णुदेव साईं बहुत ज़्यादा नई पीढ़ी के तो नहीं है, 69 वर्ष उनकी आयु है, 1964 उनका जन्म है। लेकिन फिर भी अगले मुझे लगता है कि अगले चुनाव तक तो वो पूरी तरह से अपनी ज़िम्मेदारी, अपना दायित्व निभा ही सकते हैं। आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान में वसुंधरा राजे आज सवेरे वापस आ गई हैं, और वापस आने के साथ-साथ ही उन्होंने वही कार्य आरंभ कर दिया है जो वो कुशलतापूर्वक करती हैं, यानी कि मैसेजिंग। फिर से वहाँ पर विधायकों को बुलाया जा रहा है, विधायक जा रहे हैं, फिर उन समाचारों को मीडिया में लीक किया जा रहा है। इस तरह का फिर से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि मानो कि भई वसुंधरा ही बनेंगी, और नहीं तो कोई वसुंधरा का मर्ज़ी दान ही बनेगा। यानी कि ये सरकार जो है बिना वसुंधरा की मर्ज़ी के, बिना वसुंधरा के वीटो के, बिना वसुंधरा की अनुमति के नहीं चल सकती। ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रयास में क्या होगा? मुझे तो लगता है कि कहीं छत्तीसगढ़ की पुनरावृत्ति राजस्थान में ना हो जाए। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति ना बन जाए जो ना एमपी हो और जो ना एमएलए हो। ऐसा होगा तो भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या करेंगे महारानी साहिबा? ये स्थिति जो है वो बड़ी रोचक हो गई है छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के चुनाव के बाद में। और मुझे इसका विश्लेषण यदि करने को कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, बिल्कुल सही किया है, और 2024 के चुनाव का यदि लक्ष्य है, तो ये बहुत ही सुंदर निर्णय है। सुंदर निर्णय इसलिए है कि इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अब कांग्रेस को 1 सीट जीतना भी भारी पड़ जाएगा छत्तीसगढ़ में। वैसे 1 सीट वो जीती थी 2014 में, और 2 सीटें वो जीती थी 2019 में। लेकिन अब ये शून्य ना हो जाए, इसका एक बहुत बड़ा संकट कांग्रेस के ऊपर आ गया है। कांग्रेस को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो 2024 की दृष्टि से किसी को बनाया जाता है, और यदि किसी ओबीसी को बनाया जाता है, तो मैं अभी इस स्थिति के कहने में नहीं हूँ कि भई किसको क्या बनाया जाएगा। लेकिन ये बात भी लगभग स्पष्ट है कि जो भी नया चेहरा होगा, वो ऐसे क्षेत्र से होगा जिसने भरपूर, भरपूर समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी का, और वो जो है क्षेत्र है या तो मध्य भारत या बुंदेलखंड। चंबल ने भी वैसे इस बार इनके 6 से बढ़ के 17 हो गए, और कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया, 13 पर छोड़ दिया। 34 हैं वहाँ कुल विधानसभा क्षेत्र। बुंदेलखंड में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। थोड़ा-सा जो महाकौशल का क्षेत्र है, विशेषकर से छिंदवाड़ा जिले में एक भी सीट नहीं जीते हैं, जिसको बार-बार अपनी एक व्यथा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। अब देखते हैं कि भई मध्य प्रदेश में कौन आता है? शिवराज सिंह चौहान नहीं,
तो नाम जो है वो कैलाश विजयवर्गीय भी अपना डाले तो हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ पर सफलता मिलेगी। बाकी लोग जो है नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम वहाँ चल रहा अवश्य है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें आगे आएँगे। नाम पूरी तरह से अनपेक्षित होगा और राजस्थान में राजस्थान में तो भाई आप सब लोग साँस रोक कर बैठे रहिए, क्योंकि सबसे अधिक रहस्य राजस्थान में ही है और सबसे अधिक हो सकता है कि राजस्थान में ही चौंकना पड़े हमको, आपको, सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।